हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। नीट एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। वैसे इसका नोटिफिकेशन तो 9 फेब 2024 को ही रिलीज हो गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं मैं कुछ टाइम से रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से आपको ये नोटिफिकेशन या इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको लेट इंफॉर्मेशन दे पा रही हूँ। यहाँ पर नीट यूजी का जो भी कैंडिडेट, अब नीट एग्जामिनेशन क्या है आप सभी जानते होंगे। वैसे नीट एग्जामिनेशन के बारे में सभी को अच्छे से नॉलेज है कि अगर आप किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन नीट एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके, और भी ज्यादा अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, जिसमें आपको नीट एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी 2024 का ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। मींस अगर आप 12th के बाद आप जो मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये जो एग्जाम है 2024 का नीट यूजी एग्जाम, ये एग्जाम आप दे सकते हैं। एग्जाम डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशंस तो अभी रनिंग है। ओके, लास्ट डेट क्या रहेगी हम जानेंगे, एप्लीकेशन फीस भी जानेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप भी नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट देख रहे हैं, जिसमें आपका यहाँ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 फेब 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। इसकी लास्ट डेट है 9 मार्च 2024। 9 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन तो रनिंग ही है। ओके, एंड इसमें लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 9 मार्च हो गई। 11:50 यानी 11:50 PM तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन, तो यहाँ पर टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, तो ये आपको बाद में बताया जाएगा। फी पेबल बाय कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली फी दी गई है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप जनरल हैं, NRI हैं, 1700 रुपए रहेगी। जनरल EWS OBC NCL कैंडिडेट को 1600 रहेगी। SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी। ठीक है, एग्जामिनेशन के बारे में अनाउंस ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका नीट एग्जामिनेशन होगा इसकी जो डेट है, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ये 5 मई 2024 को ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 5 मई 2024 को। अभी फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2-2.5 महीने के करीब आपको यहाँ टाइम मिल रहा है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपका 2 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन यहाँ पर है 3 घंटे 20 मिनट, 3 आवर्स 20 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। एंड इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 2 से लेकर के 5:20 यानी 2 PM टू 5:20 PM तक आप इसमें जो एग्जामिनेशन आपका रहेगा वो आपका जो टाइमिंग है वो आपकी ये रहेगी। इसके बाद सेंटर ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन, तो ये आपके एडमिट कार्ड पर जो भी आप प्रेफरेंस फिल करेंगे उसके बेस पर आपको एडमिट कार्ड पर आपका जो सिटी है वो आपको मेंशन कर दी जाएगी। इसकी ऑफिशियल साइट ये रही, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो आपका फाइनल रिजल्ट है ये आपका 14 जून 2024 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 14 जून 2024 को। अब ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, वेबसाइट आप देख ही रहे हैं, सो आप यहाँ पर देख लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है किस तरह से आपको इसमें आवेदन करना है। फर्स्ट स्टेप आप यहाँ देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर। द कैंडिडेट, जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, एंड द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल, वाइल जो भी आपसे रिक्वायरमेंट रहेगी फिल करने के लिए आपसे मांगा जाएगा वो सारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो क्रिएट अ पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है, जैसे कि कई सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं, जैसे कि आप उसमें अपने पेट एनिमल, जो भी आपका पेट है उसका नाम दे सकते हैं, या फर्स्ट जो आपका स्कूल रहा है उसका, इस तरह के कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे रहेंगे और आप अपना पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड एंटर एन आंसर, ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेगा उसका आपको आंसर देना होगा।
After successful submission of the personal detail, an application number will be generated and it will be used to complete the remaining step of the application form. तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे हैं, द कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड और जो एप्लीकेशन नंबर था उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फिलिंग अप पर्सनल डिटेल को आप फिल करेंगे। चूजिंग द क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्या आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जो भी लैंग्वेज आप देना चाहें, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहें। इसके बाद आप अपने एग्जाम सिटीज को भी फिल करेंगे, प्रेफरेंस आप फिल करेंगे, उनमें से कोई एक सिटी आपको एग्जामिनेशन सेंटर दे दी जाएगी। क्वालिफिकेशन वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट की साइज वगैरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारा सब कुछ आपको इसमें बताया गया है। सो आप इसकी ऑफिशियल साइट से एप्लीकेशन रनिंग है, आप कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप आपका फी पेमेंट का रहेगा। जब आप 2 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो तीसरे स्टेप में आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी, जिसमें आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हैं। फीस कितनी है वो हमने सारी देख ही ली है, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको कितनी फी यहाँ पर पे करनी होगी। और अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह की रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो एग्जामिनेशन सिटी दी है या आपने जो मीडियम दिया है वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी अगर आपके एडमिट कार्ड में जो भी मेंशन हो गया वही आपका रहेगा, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो केयरफुली आप दीजिएगा, सोच समझ के। अब ये जो नीट यूजी 2024 है, ये आपका कंडक्ट किया जा रहा है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, एज पर द शेड्यूल्ड गिवन इन द इंफॉर्मेशन एट द ग्लेंस ऑफ फॉर एडमिशन टू MBBS, BDS, BMS, BSMS, BUMS एंड BHMS। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें तो देखिए, हर एक सब्जेक्ट का या जो आपका टॉपिक है या सब्जेक्ट ही कहें हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर 2 सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, हर एक सब्जेक्ट का आप देखेंगे 2-2 सेक्शन है, ए बी। ठीक है, अब ए सेक्शन जो रहेगा, सभी के ए सेक्शन में तो आपसे 35 क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपको पूरे ही कंप्लीट सॉल्व करने होंगे। ओके, इसके बाद जो सेक्शन बी रहेगा, सभी पेपर का, सभी सब्जेक्ट का, उनके 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ओनली 10 ही अटेम्प्ट इसमें करने होंगे। ठीक है, बी सेक्शन के 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे। मार्किंग आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर मार्किंग दी गई है। मार्किंग के हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का आपका रहेगा। एक प्रश्न आपका 4 अंक का, टोटल यहाँ पर 720 है, और माइनस नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो 1 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। करेक्ट आंसर पर +4, नेगेटिव आंसर यानी रॉन्ग आंसर पर -1 किया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, उसका आंसर ही नहीं देते हैं, तो फिर आपका कोई भी जो मार्क है वो माइनस नहीं किया जाएगा। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका सेक्शन बी है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सेक्शन बी में अगेन यहाँ पर बताया गया है कि 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 में से। ठीक है, और देयर विल ऑल्सो भी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, सेम वही है, 1 माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर पर, और करेक्ट आंसर पर 4 मार्क आपको दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर इस पर नेगेटिव दोनों ही सेक्शन में दिए गए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो पेन एंड पेपर बेस्ड यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। नीट यूजी 2024 जो रहेगा वो आपका पेन पेपर मोड पर टेस्ट रहेगा। ठीक है, स्पेशली डिजाइन मेकिंग OMR सीट यूजिंग वॉल पॉइंट पेन, जो वॉल पेन आता है उसका आप यूज करेंगे। एंड मोreover टेम्परिंग with the OMR at any stage will lead to during to the of the candidature for 3 year and duration of test, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितने ड्यूरेशन का है। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर आप देखिए कितनी लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, आसामीज, बंगाली, ये जो क्वेश्चंस हैं, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये लैंग्वेजेस हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आप इनमें से चूज कर लेंगे किसमें आप देना चाहते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का पैटर्न रहेगा, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, अगर आप इंग्लिश को चूज करेंगे तो आपकी जो बुकलेट होगी वो सिर्फ इंग्लिश की दी जाएगी आपको। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ये जरूर आप याद रखिएगा। एंड जो भी आप रीजनल लैंग्वेज चूज करते हैं, कन्नड़ है,
पंजाबी है तो उसके साथ भी इंग्लिश आपकी रहेगी, लेकिन जो इंग्लिश चूज करेंगे उनको उनका जो बुकलेट मिलेगा वो इंग्लिश में ही मिलेगा, अदर किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। बाकी सभी लैंग्वेजेस में आपको दो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज जो भी आपने चूज की हुई है। ओके अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के हिसाब से देख सकते हैं आप, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर रह रहे हैं वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। एग्जामिनेशन सिटीज भी आपको आपके स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपकी एज है वो ही हैज कंप्लीटेड 17 ईयर्स, 17 साल आपके कंप्लीट होना चाहिए। कब? जब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेंगे उस ईयर की, जैसे 2024 में आप ये दे रहे हैं और लास्ट तक अगर आपका इसमें एडमिशन होता है, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, यानी अब आप एडमिशन लेंगे तो आपका 2024 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 ईयर कंप्लीट कर लेना चाहिए, वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। बर्थ डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आता है, जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है नीट एग्जामिनेशन का उस टाइम तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट ओपन स्कूल से या प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अगर आप कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं ओपन स्कूल, या आप एज अ प्राइवेट अगर 12th क्लास पास आउट किए हुए हैं तो वो यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। और जिन्होंने 12th में बायोलॉजी एज अ एडिशनल सब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ पर एमबीबीएस एग्जामिनेशन, जो एमबीबीएस कोर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है एमबीबीएस, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। द इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन वर्डी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देना चाहते हैं नीट यूजी एग्जामिनेशन 2024, तो एप्लीकेशन रनिंग है। एक बार वैसे मैंने आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम वगैरह को लेकर के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने 2 से 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, सभी के लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी, आप उनको विजिट कर लीजिएगा। ओके, इसी तरह के वैकेंसी अपडेट, एंट्रेंस एग्जाम, कोर्सेज, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।